Hey everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. आज मैं नो वे वेम्पायर्स डोंट एग्जिस्ट मानवा के चैप्टर 13 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, सबको पता चल चुका था कि डोंगा का वज़न बढ़ चुका है और अब उन्हें इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जब डोंगा सो रहा होता है तो जोमिन उसके पास जाता है और वो उसके गले पर अपना दांत गड़ाने ही वाला था और वहीं पर चैप्टर की एंडिंग हुई थी। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सीन हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ वो डोंगा का चेहरा पकड़ता है और उसके गले पर अपना दांत गड़ाने ही वाला था। तभी वहाँ पर सेओंजाए आ जाता है और वो उसे ऊपर करते हुए बोलता है, यूमिन क्या तुम्हें मरना है? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हम सब मिलकर ये डिसाइड करने वाले थे कि अपना पेट कौन पहले भरेगा? क्या तुम कोई बेवकूफ़ हो या फिर तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि तुम ये बात भूल गए? तो इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ज्योमिन काँप रहा होता है, मतलब वो नर्वस हो रहा होता है और सेओंजाए से अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे और इसे एक सीक्रेट रखोगे। पर तभी वहाँ यूनो भी आ जाता है और वो उसके हाथ को झटक कर बोलता है, क्या मतलब है कि वो इसे सीक्रेट रखेगा? मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि तुम अपना पेट भरने के लिए हमें धोखा दोगे। और क्योंकि अब जब तुमने ऐसा कर दिया है तो अब तुम्हारी बारी आखिर में होगी और तुम्हें अपना पेट भरने का मौका आखिर में दिया जाएगा। और ये बात ज्योमिन के सीने में किसी कांटे की तरह चुभती है और वो बेचारा, नहीं ऐसा मत करो। तो यूनो बोलता है, तुम तो सेओंजाए से भी गए गुजरे हो, क्या तुम्हें नहीं पता? तो सेओंजाए बेचारा उसे शक की नजरों से देखकर बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? तो यूनो उससे बोलता है, क्योंकि तुम भी तो यहाँ यही करने आए थे ना, ताकि तुम पहले अपना पेट भर सको। पर ज्योमिन यहाँ पर पहले आ गया और तुमने उसे पकड़ लिया है ना। ये सुनकर सेओंजाए बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि सच्चाई यही है। और सच कहूँ तो यूनो भी उसी के लिए यहाँ आया था, तभी तो उसने इन दोनों को देख लिया। फिर वो अपना मुंह मोड़ते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ ये बेचारा रो रहा होता है और यूनो से बोलता है, प्लीज इस बात को जाने दो, मुझे बस एक बार माफ कर दो। तो वो गुस्से से बोलता है, वाह जरा इन दोनों को तो देखो, लगता है सच में तुम्हें एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है और ना ही तुम किसी और पर भरोसा करना चाहते हो। तभी जियोन की आवाज आती है। वो बोलता है, क्या तुम सारे पागल हो? जिससे सबके सब चुप हो जाते हैं। तो जोन को देखकर जियोमिन उससे यूनहो की शिकायत करने वाला था। तभी जोन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम डोंगवा के आगे क्या क्या बोले जा रहे हो? तो डोंगवा का नाम सुनकर वो सब उसकी तरफ देखते हैं तो वो बेचारा जाग चुका था और क्योंकि वो सब खाने पीने की बातें कर रहे थे तो उसने वो सब सुन लिया था। वो बोलता है, तुम लोग क्या खाने की बातें कर रहे हो? अभी तो मुझे भूख भी नहीं लग रही। तो उसे इस तरह जागा हुआ देखकर सबकी आंखें एकदम जैसे बाहर आ जाती है, मतलब सब चौंक जाते हैं और हैरान होकर चिल्लाते हुए जो उनके पीछे जाकर छुप जाते हैं और साथ ही वो कांप रहे होते हैं। सेओंजाए बोलता है, आखिर वो कब उठा? और यूनो बोल रहा होता है, क्या उसने हमारी सारी बातें सुन ली? क्या तुम्हें लगता है कि उसने हमारी सारी बातें सुन ली? लगता तो यही है ना? और जोमिन बोलता है, मैं आखिर में नहीं जाऊंगा जुआन, लास्ट में तुम जाना, ठीक है? सेओंजाए उससे फिर बोलता है, उससे पूछो कि क्या उसने हमारी सारी बातें सुन ली। तो इन सब की बातें सुनकर जॉन अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम सब उसके पास जाकर इतने जोर जोर से बातें करोगे तो जाहिर है वो उठेगा ही। आखिर तुम सब इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? यहाँ डोंगवा पूरी तरह उठ चुका था और वो अपनी आइज को रब करते हुए उन सब की तरफ देख रहा था। उसे इस तरह देखकर जॉन भी घबरा जाता है और वो खुद से बोलता है, मुझे शांत रहना चाहिए और ऐसा दिखावा करना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा करना आसान होगा, है ना? ये सोचकर वो डोंगा से बोलता है, माफ करना डोंगा, लगता है हमने तुम्हें जगा दिया। तभी डोंगा बोलता है, क्या तुम सब मेरा खून पीना चाहते हो? उसकी ऐसी बातें सुनकर वो चारों के चारों हक्के बक्के रह जाते हैं। तो वो फिर पूछता है, मैं सच कह रहा हूँ, है ना? तो उसकी ये बातें सुनकर माहौल एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है और उन सबके पसीने छूट रहे होते हैं। वो सब बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं और यूनू नर्वस होकर बोलता है, तुम आखिर आखिर तुम ऐसी चीजें कैसे बोल सकती हो? ये तो कितना अजीब बात है ना? भला खून कौन पीता है? शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि डोंगा डर ना जाए और वो यहाँ से भाग ना जाए। फिर वो मुड़ता है और उन सब की तरफ देखते हुए बोलता है, अब हम क्या करें? अब जब हमारा राज खुल चुका है तो क्या हम अपना काम करें? मतलब क्या हम उस पर झपटें? शायद हमें उसे बांध देना चाहिए और अपना पेट भरना चाहिए। तो जोमिन भी बोल रहा होता है, हाँ हाँ चलो उसे बांधते हैं। ये सब बोलते हुए उसे चक्कर आ रहे थे। तो उन दोनों की बातें सुनकर डोंगा फिर बोलता है, क्या मतलब है कि खून कौन पीता है? तुम और कौन? क्योंकि तुम सब तो वैम्पायर्स हो, है ना? ये सुनकर वो तो और भी ज्यादा शॉक हो जाते। वो फिर बोलता है, सेओंजाए और जुवॉन, यूनहो और ज्यूमिन, तुम सब तो वैम्पायर्स हो, है ना? तो उसकी बातें सुनकर
वो डोंगवा को कांपते हुए देख रहे होते हैं क्योंकि उनकी चोरी तो पकड़ी जा चुकी थी। सेओनजॉय बोलता है, क्या ये सब तुम्हें पहले से पता था? और जोन भी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कब से पता है? तो डोंगवा उन्हें कंफ्यूज होकर देखता है और बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ये भी कोई पूछने की बात है कि मुझे ये कब से पता है? फिर वो उस पल को याद करता है जब वो एक दिन शॉवर से बाहर आता है और सबको ढूंढ रहा होता है पर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी एक जगह से आवाज आती है, डोंगवा तो शॉवर में है ना? तो वो उन्हें सुन लेता है और सोचता है, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। और दरवाजा खोलकर उन्हें देखता है तो वो नीचे बैठे हुए थे और पैकेट से ब्लड पीते हुए बातें कर रहे थे। हमें इसे इस तरह पीना चाहिए है ना, पर इसका टेस्ट तो बहुत बेकार है, हम तो इससे पक चुके हैं, हमें कुछ दिन और इंतजार करना है। तो जॉन उन्हें समझा रहा होता है कि इसे पीते हुए डोंगा को इमेजिन करो तो इसका टेस्ट अच्छा लगने लगेगा। तो सेओनजॉय मुंह बनाकर बोलता है, क्या बकवास है। उन सबको इस तरह देखकर डोंगा बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, बल्कि वो स्माइल करके सोचता है, अच्छा तो वो ये कर रहे हैं। फिर अगले सीन में वो कॉलेज में होता है और एक जगह आईने के पास खड़े होकर अपना दांत चेक कर रहा होता है। तभी वो ध्यान देता है कि दूर खड़े ज्यूमिन का उसे देखकर लाल टपक रहा है। वो ज्यूमिन को बुलाने ही वाला था, तभी सेओनजॉय आकर ज्यूमिन को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। उन सब बातों को याद करके डोंगा सोचता है, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं और अब तो हम सब दोस्त भी हैं, तो मुझे ये कैसे नहीं पता होगा। वो चारों के चारों तो अब भी शौक थे। उन सबको इस तरह शौक और चुपचाप देखकर डोंगो अपना हाथ क्लेंच करके बोलता है, क्या इस बात को एक सीक्रेट होना चाहिए था? मुझे लगा कि हम दोस्त हैं और हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं रहनी चाहिए। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसकी हालत क्या होगी, बल्कि उसे इस चीज की पड़ी है कि उनके बीच कोई सीक्रेट कैसे हो सकता है। वो सच में बहुत भोला है। खैर गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता आप सब तक कम्युनिटी पोस्ट पहुंची या नहीं, पर विद इन माई शैडो मानवा पर रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर फिर से कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग मिला है। तो मैं अब 3 महीने तक उस मानवा को एक्सप्लेन नहीं करूँगी यूट्यूब पे, लेकिन हाँ, मैं उसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करूँगी। सिर्फ इतना ही नहीं, लव एंड होल्ड, हनी ट्रैवल, इंस्टेंट फैमिलीज, पिक अप द डेविल, मैं इन सारे मांगा को वहाँ पर अपलोड कर दिया करूँगी। क्योंकि आपको पता है ये लेजिन के हैं और यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ अपलोड करने की बजाय टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया करूँगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।